प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु। आइए हम इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। आपकी किताब का पेज 24 हमें कहता है कि हमें विशेष रूप से ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए और हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि ये नेता समाज के लोगों का भली भांति मार्गदर्शन करें, निस्वार्थ सेवा करें। जिस प्रकार इब्राहिम और मोसेस ने एक अच्छा नेता बनकर लोगों का मार्गदर्शन किया, ईश्वर की इच्छा पूरी की, हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही करते रहें। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपके घर में मम्मी पापा सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप बच्चे सब स्वस्थ निरोग होंगे और मम्मी पापा के साथ रहकर घर पर बैठकर कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। पिछला सेशन जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से मूसा का जन्म होता है और किस प्रकार मूसा एक बच्चे के रूप में उसको फिरौन राजा से बचाया जाता है। और ऐसा होता है कि मूसा को जब राजा फिरौन की बेटी नदी पर नहाने जाती है और उसको लेकर आती है, और इस प्रकार से मूसा का लालन पालन, उनका परिवेश कहाँ होता है? एक राजघराने में होता है। मूसा का पालन पोषण एक राजघराने में होने के बावजूद मूसा ने अपने भाइयों के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति अपना जो प्यार है और ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है उसको खोया नहीं। और इसका एक उदाहरण आपने देखा कि जब एक मिस्री एक इजरायली भाई को मार रहे थे तो मूसा ने बीच में आकर उस मिस्री को पीट पीट कर मार देते हैं और फिर वो मिद्यान देश चले जाते हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर मूसा को दर्शन देते हैं। मूसा वहाँ पर अपने ससुर येत्रो के वहाँ भेड़ें चराता था, और जब भेड़ों को लेकर मूसा पहाड़ पर जाते हैं, कौन से पहाड़ पर? होरेब पहाड़ पर जब भेड़ों को चराता है वहाँ पर आग दिखाई देती है। कहाँ पर? झाड़ियों के बीच में। प्यारे बच्चों, जब आप कभी बकरियां चराने जाते होंगे या कहीं पिकनिक गए होंगे और अचानक झाड़ियों में से आग निकलती है तो आप लोग क्या करेंगे? आप तो कहेंगे भागो भागो भागो, आग जल रही है, और आप बोलेंगे भूत की आवाज़ आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उस झाड़ी में, जलती हुई आग में और उसके साथ प्रभु की वाणी को मूसा समझने का प्रयास करते हैं। मूसा का यहाँ बुलावा आता है। जिस प्रकार प्यारे बच्चों, आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें ईश्वर मूसा को दर्शन देकर कहते हैं कि तुम मेरी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ ईश्वर? मैं राजा फिरौन के पास जाऊँ और फिर जाकर कहूँ कि ईश्वर ने मुझे भेजा है? लोग विश्वास नहीं करेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। वक्ता होने के लिए बोलने की शक्ति होना चाहिए। नेता अच्छे भाषण देते हैं, लोगों को दिल जीत लेते हैं अच्छे भाषण के द्वारा, तो वो कहता है कि मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। तो ईश्वर उनसे कहता है, मूसा डरे मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, तेरी तरफ से मैं बोलूँगा, मेरे शब्द मैं तेरे मुंह में डालूँगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार मूसा को ईश्वर समझाने का प्रयास कर रहे हैं
लेकिन जब ईश्वर का आशीर्वाद उसकी चुनी हुई प्रजा और उसके चुने हुए नेता पर पड़ता है तो ईश्वर उनकी मदद करता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में बोल नहीं पाते थे, जो बड़े होकर बोल नहीं पाते थे, लेकिन फिर पुरोहित बनते हैं, ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है और वो अच्छे उपदेश देते हैं। तो जब ईश्वर किसी की मदद करता है, तो ईश्वर किसी को चुनता है, तो वह उसके साथ भी रहता है। और यह हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ऐसा ही होता है। आपकी किताब में जब आप देखोगे तो मूसा तो डर गया, लेकिन फिर भी वो ईश्वर की बात को मानता है। फिर प्यारे बच्चों, मूसा के दिल में इज़राइलियों के प्रति पहले से ही बहुत प्रेम था, लगाव था, ईश्वर में तो श्रद्धा पहले से ही थी, लेकिन राजा फिरौन से थोड़ा डरते थे, क्योंकि वो वहाँ पर एक मिस्री को मार के आए थे और वो वापस जाना नहीं चाहते थे। लेकिन ईश्वर अगर किसी के साथ रहता है तो इंसान को शक्ति मिलती है दुश्मन से लड़ने के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जब ईश्वर प्यारे बच्चों किसी को चुनता है तो मुसीबत दुश्मनों से भी होती है और कभी कभी अपने ही लोग अपनी बात नहीं मानते। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इज़राइली लोग, वहाँ के इज़राइल के नेता एकदम मूसा की बात को विश्वास नहीं करते थे और वो उनके प्रति भुनभुनाने लगे। जब भी मुसीबत होती है तो उनको मूसा को शिकायत करने लगे, उनके प्रति भुनभुनाने लगे। और यहाँ पर हम ऐसा ही कुछ देखते हैं। मूसा को लोग, इज़राइली नेता एकदम से विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, इज़राइली जनता को ईश्वर की आदेश के अनुसार ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके मूसा इज़राइलियों को राजा फिरौन से आज़ाद कराते हैं। और प्यारे बच्चों, जब हम आज के इस पाठ के बारे में मनन चिंतन करेंगे तो हमें यह प्रेरणा और शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर की इच्छा को समझना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। और ईश्वर डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएंगे, वो गुरुजनों के द्वारा आएंगे, माता पिता के द्वारा आएंगे। तो हमें उसमें ईश्वर की वाणी को समझकर अपने आसपास के लोगों की सेवा करना है, उनको गलत आदतों से बचाना है, दुश्मनों से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, गरीबी से लड़ने में मदद करना है। और यही तो एक नेता की विशेषता होती है। आप छोटे बच्चे हैं, अभी से कुछ काम शुरू कर सकते हैं, अभी से ईश्वर की बुलाहट को समझ सकते हैं, और बड़े होकर फिर हम मूसा की तरह अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नेता बनने का प्रयास करेंगे। और यह गुण हमको प्यारे बच्चों अभी से अपनाना है। और फिर आगे प्यारे बच्चों, यह सेंटेंस, यह वाक्य जरूर याद रखना। कौन सा वाक्य? कि ईश्वर ने इज़राइलियों के दुख, दर्द, तकलीफ को समझा और समझते हुए ईश्वर ने अपने इस इतिहास में मानव मुक्ति के लिए मूसा को बुलाया। और इस प्रकार मूसा की भांति ईश्वर हम सबको कभी ना कभी बुलाते हैं। हमें ईश्वर की आवाज़ को समझना है। जिस प्रकार से वो जलती हुई झाड़ी में मूसा ने ईश्वर की वाणी को समझा, ईश्वर की इच्छा को पूरा किया और इज़राइली लोगों को मिस्र में राजा फिरौन की गुलामी से बचाया। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। लेकिन इससे पहले आपकी किताब लीजिए प्यारे बच्चों। किताब में पृष्ठ संख्या 23 में जोड़े बनाइए। तो आपको ये वाक्य एक तरफ फिरौन, मिद्यान, हारून, यित्रो, होरेब दे रखा है और दूसरी तरफ भाई, पर्वत, प्रदेश, राजा, ससुर। तो उसको आप मिलान करना।
और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, मैं आने वाले समय के लिए आपको कुछ काम देने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना। मेरा पिछला सेशन और इस सेशन को भी ध्यान से सुनना और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना। तो प्रश्न इस प्रकार है प्यारे बच्चों, शिशु अवस्था में मूसा को किस प्रकार बचाया गया? मूसा मिद्यान देश क्यों भाग गए? प्रश्न 3, ईश्वर ने मूसा को कहाँ और किस प्रकार दर्शन दिए? प्रश्न 4, ईश्वर ने मूसा से क्या कहा? और प्रश्न नंबर 5, मूसा में आपको एक नेता के कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? प्यारे बच्चों, इन्हीं के साथ आपको फिर एक छोटी सी नाटक लिखना है। हर वीडियो में, हर सेशन में मैं कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य आपको देता हूँ। आप एक नाटक लिखना कि किस प्रकार से ईश्वर ने मूसा को बुलाया, किस प्रकार से उसका जन्म होता है। और जब भी आपको स्कूल में भविष्य में मौका मिले तो इस नाटक को अपने साथियों के सामने ज़रूर बताने का प्रयास करना। और अंत में आपको फिर मैं एक काम देता हूँ कि आपके आदर्श नेता कौन हैं? क्या वो कोई नेता हैं? क्या वो कोई धार्मिक, सामाजिक कौन है? मम्मी पापा कौन है? आपका जो भी आदर्श नेता है उसके 4 या 5 गुण लिखने का प्रयास करना और फिर मन में ये प्रण करना कि मैं ईश्वर की आज्ञा मानूंगा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा, ईश्वर की इच्छा मेरे गुरुजनों में, मेरे माता पिता में, मेरे बड़े भाई बहनों में ढूंढने का प्रयास करूंगा। इसी संकल्प के साथ प्यारे बच्चों, इस सेशन का समाप्त हम यहीं पे करते हैं। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।